तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज को लेके जिसमें 17 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन एनालिसिस है उसको करने जा रहे हैं। और थर्ड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चनों का आंसर देखने का प्रयास करेंगे तथा उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी के अंदाज में जल्दी 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जितना भी जीके जीएस का था सारा क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे। जितना क्वेश्चन अवेलेबल हो पाया है उतना क्वेश्चन का आंसर हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, प्रतिरोधकता के बारे में था और यह किस बात पर निर्भर करती है इसके बारे में चर्चा किया गया था। ऑप्शन में जहां भी दिया हुआ होगा आपका ताप एवं पदार्थ या तो तापमान पर निर्भर करता है या तो पदार्थ पर निर्भर करता है। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी होगा या दोनों होगा आंसर तो दोनों हो जाएगा, या दोनों में से कोई एक होगा तो एक आंसर हो जाएगा। क्लियर? समुद्र के पानी का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अभिलंब के समानांतर आपतित किरण का आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? तो दोनों का मान 0 डिग्री होता है। दोनों का मान 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन में जो भी होगा मिलान आपका ए बी सी डी में जो भी 0 दिया हुआ हो जहां भी वहां 0 होता है दोनों कोण का मान। आगे है, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल देती है? तो WBC जो होता है वह अपना आकार बदल देता है। कौन वृक्क नलिका में निस्यंदन से पूरी तरह पुनः आवेशित होता है? निस्यंदन से पूरी तरह आवेशित होता है वह होता है, आंसर हो जाएगा ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। क्लियर? जो भी ऑप्शन में आपका होगा ABCD में ग्लूकोज होगा आंसर। ऑटोमोबाइल पर पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई 2 मीटर का दिया हुआ है। यदि एक बस का दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो देखेंगे V बराबर आपका दिया हुआ है, -3 मीटर का दिया हुआ है। F की बात करें तो F बराबर दिया हुआ +2 मीटर की बात दिया हुआ है। V बराबर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/F बराबर 1/V + 1/U। क्लियर है? अब 1/2 बराबर हो जाएगा 1/V अब +1/U के रूप में -3 को लिख लेंगे। अब 1/V को उधर ही रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/3। 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 तिया +3 दूना तो 1/V बराबर आ जाएगा 5/6। तो V बराबर आ जाएगा 6/5। यानी कि अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा V बराबर 1.2 मीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो V का मान आपका यहां पर आ जाएगा 1.2 मीटर। आगे देखते हैं, दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। तो दुर्लभ रोग दिवस जो होता है वह हर साल फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया, इस बार 28 फरवरी को मनाया गया दुर्लभ रोग दिवस। आगे है, भारत के महान न्यायवादी के वेणुगोपाल, यहां पर लिखेंगे के वेणुगोपालन अपना कार्यकाल पहली बार कब प्रारंभ किया था? तो 2017 में पहली बार अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। आगे, पंचायती राज्य संशोधन कब लाया गया था? तो 1992 ईस्वी में पहली बार पंचायती राज्य संशोधन अधिनियम लाया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 2021 का चेस ओलंपियाड कहां हुआ था? क्वेश्चन पूछा हुआ था ओलंपियाड 2021 का कहां हुआ था? तो 2020-21 ओलंपियाड जो था वो कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। 2022 में हुआ जुलाई में। तो यह पहली बार भारत को इसका नेतृत्व करने को मिला। तो भारत के चेन्नई में तमिलनाडु के
चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। स्टेडियम का नाम अगर यदि जो कहे स्टेडियम कहे तो इंदिरा गांधी स्टेडियम स्टेडियम में हुआ। रिले की शुरुआत इसकी की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर कहा जाए कि 2021 चेस ओलंपियाड का विनर कौन रहा तो रशिया रहा। क्लियर। और इसका रनर अप टीम कौन रहा? यूएसए रहा। दोनों बात को याद रखेंगे। अब 2021 का चेस ओलंपियाड किस बात के बारे में पूछा था कि कहां हुआ, या विनर इसका क्या था, या रनर अप कौन था, किस स्टेडियम में हुआ। तो जो भी क्वेश्चन का प्रारूप था, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था, आप यहां से आंसर मिला लीजिए आराम से। आगे नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध परियोजना है। आगे है हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11 की संख्या में होता है। 11 खिलाड़ी होते हैं। WHO का पूरा रूप क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय की बात करेंगे तो जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर। जो भी आपका क्वेश्चन में था तो WHO का फुल फॉर्म था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर। आगे है राष्ट्रपति का अनुच्छेद किसमें चर्चा किया गया? तो राष्ट्रपति का पद भारत में एक होना चाहिए जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। आपका ऑप्शन ABCD में जो भी होगा 52 में राष्ट्रपति की चर्चा 52 में किया गया है। इसके एक पद की चर्चा। क्लियर। आगे है प्रथम लोकपाल कौन थे? PC घोष प्रथम लोकपाल। आगे है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अलकनंदा प्लस भागीरथी। अगर अलग अलग भी दिया हुआ होगा तो कोई बात नहीं, भागीरथी दिया होगा फिर भी अलकनंदा दिया होगा, ये दोनों साथ में दिया होगा कोई दिक्कत नहीं है, मार देंगे। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। क्लियर। आगे है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है किसे दिया गया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पहले होता क्या है? लीजन ऑफ ऑनर जो दिया गया है शशि थरूर को। ऑप्शन में दिया हुआ होगा उसको टिक कर लेंगे, सही कर लेंगे। 2021 में पद्म श्री अवार्ड, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, पद्म श्री अवार्ड में किसको दिया गया है? पद्म श्री अवार्ड किसे दिया गया है? क्लियर। तो पद्म श्री अवार्ड जो है वो अबनी लेखरा को प्रदान किया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है? अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब का? 2021 का किसे दिया गया है? तब याद रखेंगे मनीष नरवाल। ये क्या है? निशानेबाज है। किसमें? पैरा निशानेबाज है। आगे है भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। केवल हम लोग आंसर मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल आंसर मिला रहे हैं, और आप अपने ऑप्शन के अनुसार या क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी प्रारूप के इधर उधर हुआ होगा तो उसको मैच करके आप आंसर मिला लीजिएगा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में शुरू किया था। अब भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे पूछा था, या कब इसकी स्थापना हुआ भूदान आंदोलन की? तो 1951 ईस्वी में विनोबा भावे ने। भारतीय इतिहास के किस प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। प्रथम लोकपाल PC घोष,
2 बार क्वेश्चन आ गया। पीसी घोष। आगे है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का अगर चर्चा करेंगे, 2022 का, तो पुरुष में अगर चर्चा कर लेते हैं, पुरुष में तो राफेल नडाल। पुरुष में अगर पूछा होगा तो राफेल नडाल, राफेल नडाल। जबकि अगर महिला में पूछा होगा, महिला एकल में पूछा होगा तो एस्ले वार्टी को मिला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता है। पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एस्ले वार्टी। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी भाषा सर्वाधिक भाषा के रूप में बोली जाती है। ऊंट का गर्भाधान काल कितना होता है? 410 दिन का होता है। आगे है समुद्र का रंग नीला किस कारण से होता है? प्रकीर्णन। क्वेश्चन दोहरा गया, प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश का स्कैटरिंग होता है। 86वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। 51 के एक आर्टिकल किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसे स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 51 का एक जोड़ा गया था, जिसे जो 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। क्लियर। आगे सेल कब अलग हो गया? सेल कब अलग हो गया? 24 जनवरी 1973 ईस्वी को सेल अलग हुआ। इनमें से कौन सा अधिक अधात्विक होता है? ऑप्शन इसमें शायद कुछ दिया हुआ होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। इसमें से कौन सा दिया हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन इसमें से आपका दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो पहला में शायद ओ दिया था, दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे तो सल्फर दिया हुआ था, सी ऑप्शन सेलेनियम दिया हुआ था और डी ऑप्शन पोलेनियम दिया हुआ था। क्लियर। तो पीरियोडिक टेबल की ओर अगर हम लोग ध्यान देंगे, पीरियोडिक टेबल की ओर अगर हम लोग ध्यान देंगे, तब जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तत्वों को ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, तो आधात्विक गुण जो होता है ना, वो घटता है। आधात्विक गुण घटता है जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं जो। तो सबसे ऊपर में जो रहेगा वह सबसे ज्यादा आधात्विक होगा, और जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे धात्विक गुण क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। तो इसमें से आपका दिया हुआ था ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। कहने का मतलब है कि हम देखेंगे तो ग्रुप 16 के तत्व, ग्रुप 16 के तत्व ओ स्टाइल से टीपो। ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी, उसके बाद पी ओ। तो इसको कहते हैं याद रखने के लिए ओ स्टाइल से टीपो। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? माइनस होगा, घटेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा धात्विक कौन? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया हुआ होगा इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे है समान लंबाई एवं समान पदार्थ के 2 तार दिए गए हैं। यदि एक प्रतिरोध दूसरे का 16 गुना है तो पहले तार का क्षेत्रफल दूसरे तार के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो यह भी 16 गुना ही हो जाएगा। ऑप्शन में ABCD में 16 गुना दिया हुआ होगा, वही आंसर हो जाएगा। आगे रासायनिक समीकरण का संतुलन किस पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। जो इस तरफ का होता है, इस तरफ का जो भी कंटेंट दिया हुआ होता है उसका द्रव्यमान बैलेंस करने के लिए इस तरह भी सेम होता है, अतः द्रव्यमान का संरक्षण नियम लागू होता है। कौन संतुलित अभिक्रिया इसमें से है? तो 4 अभिक्रिया दिया हुआ होगा, चारों में से कौन सा संतुलित है? मेरे यहाँ तो कोई भी समीकरण ऑप्शन में नहीं आया है, शायद एक आया है ऑप्शन में। उसको याद रखेंगे कि संतुलित अभिक्रिया के रूप में जो था वह 3BaCl2
एक्वा के रूप में था, प्लस Al2SO4 के होल थ्राइस था, और यह एक्वा के रूप में था। यह अभिक्रिया करके बना क्या रहा था, तो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 एक्वा के रूप में। क्लियर? तो ये अगर ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ होगा तो यही ऑप्शन सही होगा, और यही ऑप्शन मारे होंगे तो सही जाएगा। इनमें कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो ऑप्शन तो मुझे नहीं मिला कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या नहीं होता है। पानी को शुद्धिकरण करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उपयोग नहीं होता है। तो शायद ऑप्शन में एक था केक बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जो भी ऑप्शन में होगा केक बनाने में, उसी को आप सही मानेंगे। धातु के अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम सजाना था। धातु के अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम सजाया हुआ था, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। वहीं पर Na के रूप में, Mg के रूप में, Ca था, Ag था और Hg था। क्लियर? तो हम लोग इसको कहते हैं, ट्रिक याद रखते हैं कि अभिक्रियाशीलता का घटते हुए क्रम में कहते हैं काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यह बात सुन के काशीनाथ का माली जो है वह चिढ़िया गया और बोलता क्या है कि कौन है जी आगे आओ, कौन है जी आगे आओ, आगे आओ। इसको याद रखेंगे कि यह क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम के है, इससे इस तरफ की ओर अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम है। क्लियर? काशीनाथ से याद रखेंगे के यानी पोटेशियम, उसके बाद नाथ से याद रखेंगे सोडियम, उसके बाद Ca, उसके बाद Mg, उसके बाद Al, Zn, फीका से याद रखेंगे Fe फेरस, पकाता से याद रखेंगे Pb सीसा, और है से याद रखेंगे H हाइड्रोजन, कौन से याद रखेंगे Cu, है जी से याद रखेंगे Hg, आगे से याद रखेंगे Ag, और आओ से याद रखेंगे Au। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, तो जो भी आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, जो भी ऑप्शन के अनुसार मिलान कर लीजिएगा कि बढ़ता हुआ क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में सजाना था इन सबको। तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा दूसरा स्थान पर। पहला स्थान पर सोडियम, दूसरा स्थान पर कैल्शियम, तीसरा स्थान पर मैग्नीशियम, और Ag के पहले पारा हो जाएगा चौथा स्थान पर, पांचवा हो जाएगा Ag सबसे बाद में। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, एक क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। यह चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कथन इसमें से ऑप्शन मेरे पास नहीं आया था, इसलिए इसका सॉल्यूशन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन रहता तो वह आसानी से छट जाता। क्लियर? तो ये थर्ड शिफ्ट का ये 17 अगस्त का ये क्वेश्चन था। अगले दिन का क्वेश्चन आप लोग जिन किन्हीं को भी होगा तो वो भेजने का कोशिश करेंगे ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सकें। चलिए आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।